हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इस टाइप का फ्रॉक बनाने वाले हैं 8 ईयर बेबी के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को, फिर हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की। ठीक है, ये मैंने फैब्रिक को अनफोल्ड करके आयन करके अच्छे से बिछा लिया अपनी तरफ, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह। इतना क्लियर है? ओके। इसके बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे। मेरा शोल्डर है 11 इंच, उसको मैं हाफ करूँगी तो मुझे मिलेगा 5.5। क्लियर है? तो मैं हाफ पर निशान लगाऊंगी, 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी हाफ करके। इतना क्लियर है? अब हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए जितना अभी हमने मार्क किया 5.5, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। 5.5 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, जितना हमें मार्किंग मिलेगा उतना हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। ठीक है, 5.5 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, जितना हमें मिलेगा उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मुझे मिला 1 इंच में एक लाइन कम, तो मैं यहाँ पर इस तरह निशान लगाऊंगी, 1 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, इसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें नेक राउंड का मेज़रमेंट चाहिए। मेरा नेक राउंड है 11 इंच। 11 इंच को हम डिवाइड करेंगे 5 से। क्लियर है? जितना आपका नेक राउंड है आप उसको डिवाइड करेंगे 5 से, जितना आपको मिलेगा आप उतना नेक विड्थ पे निशान लगाएंगे। मेरा नेक राउंड है 11 इंच, मैंने इसको डिवाइड किया 5 से, तो मुझे मिला 2.25, तो मैं यहाँ पर 2.25 पर निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें चेस्ट का मेज़रमेंट चाहिए। मेरी चेस्ट है 23, उसको मैं डिवाइड करूँगी 6 से और उसमें प्लस करूँगी 1.5 इंच। जितना आपको मिलेगा उतना आप मार्क करोगे। ठीक है, अब हम चेस्ट लाइन पर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हम शोल्डर का सेंटर लेंगे और सेंटर पे इस तरह मेज़र टेप को सेट करेंगे। जितनी आपकी योक की लेंथ है उसमें आप प्लस करेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच बैक पार्ट में प्लस करना सबके लिए फिक्स है। मेरी लेंथ है 11 इंच, मैंने उसमें प्लस किया 1.5 इंच, तो मुझे मिला 12.5। तो मैंने यहाँ पर 12.5 पर निशान लगाया। ठीक है, शोल्डर डाउन जहाँ से हमने किया उसका सेंटर लिया, सेंटर पे मेज़र टेप को सेट किया और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना ली। क्लियर है? ओके। अब हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है आप उसमें लूजिंग देंगे 4 इंच। 4 इंच सब साइज़ के लिए फिक्स है। अगर आप इससे ज़्यादा लूजिंग देना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। ठीक है, नहीं तो 4 इंच तो इनफ है सबके लिए। जितना आपको मिले आप यहाँ पे मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ 1.5 इंच, आप हाफ इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। जितना कम आप मार्जिन लेंगे उतनी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, 1.5 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। ठीक है, अब जितना हमने वेस्ट में मार्क किया है चेस्ट पे, उसमें हाफ इंच कम करके हम वेस्ट में मार्क करेंगे। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। चेस्ट में जितना आपने मार्क किया उसमें हाफ इंच कम करके आप वेस्ट में मार्क करोगे। इतना क्लियर है? ओके। अब हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम आर्म होल का सेंटर लेंगे इस तरह और सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे।
ठीक है। अब हम शोल्डर को चेक करेंगे, जितना हमने शोल्डर पे मार्क किया उसमें 0.25 कम करके हम सेंटर पे मार्क करेंगे और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। कितना क्लियर है? ओके। अब फ्रेंच कर्व लेंगे और इसको शेप दे देंगे। अब हम नेक डीप का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाऊंगी क्योंकि मुझे नेक थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, ठीक है, एकदम पैक नहीं चाहिए। और डीप मैं 1.25 गई हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप बैक पार्ट में नहीं जाएंगे, नहीं तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। जैसा वो नेक चाहिए पैक, वो लुक नहीं आएगा। 1.25 सबके लिए फिक्स है। और विड्थ में हम 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे ताकि हमारा नेक फुल पैक ना हो रहे, ठीक है। अब जहाँ हमने शोल्डर का मार्क किया वहाँ से 1/2 इंच नीचे जाएंगे और इस तरह एक निशान लगा के फ्रेंच कर्व से इसको शेप दे देंगे। इतना क्लियर है? शोल्डर का जो हमने क्रॉस निशान लगाया वहाँ से 1/2 इंच नीचे गए हैं और वहाँ पे एक मार्क किया है। उसके बाद फ्रेंच कर्व से हम इसको शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बाकी के पार्ट को कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हम वापस से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर का मार्क किया था उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी मार्क करेंगे। क्लियर है? और शोल्डर डाउन हम 1 इंच में एक लाइन कम करेंगे, ठीक है, जितना हमने बैक पार्ट में किया था। नेक विड्थ भी जितना हमने बैक पार्ट में लिया था उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे। क्लियर है? और जिस तरह हमने बैक पार्ट में क्रॉस लाइन बनाई थी उसी तरह हम फ्रंट पार्ट में भी क्रॉस लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। मेरी चेस्ट है 23, उसको मैंने डिवाइड किया 6 से और उसमें प्लस किया सिर्फ 1/2 इंच। क्लियर है? बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच प्लस किया था, फ्रंट में हम सिर्फ 1/2 इंच प्लस करेंगे। इतना क्लियर है? ओके। और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जो शोल्डर डाउन का निशान लगाया है वहाँ से मेज़र टेप को इस तरह सेट करेंगे चेस्ट वाली लाइन तक और इस तरह एक सेंटर पे निशान लगा लेंगे। अब हम शोल्डर को चेक करेंगे। जितना हमने शोल्डर पे मार्क किया उसमें 1/2 इंच कम करके हम सेंटर पे मार्क करेंगे और इस तरह एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब फ्रेंच कर्व से इसको शेप दे देंगे। बाकी के पार्ट को हम बैक पार्ट को रख के कट कर लेंगे, ठीक है। चेस्ट वाली लाइन पे इस तरह इसको सेट करेंगे और सेम उसी तरह निशान को उठा लेंगे, ठीक है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है, सिर्फ नेक बाकी है, तो हम नेक को कंप्लीट करेंगे। तो जितना हमने नेक विड्थ का निशान लगाया वहाँ से 1/2 इंच हम अंदर जाएंगे जिस तरह हम बैक पार्ट में गए थे। और पहले जो हमने नेक विड्थ का निशान लगाया है उसमें हम प्लस करेंगे 1.25, ठीक है। 1.25 सबके लिए फिक्स है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। जितना हमने नेक विड्थ का निशान लगाया था पहली बार में 1/2 इंच जो अंदर गए उसको नहीं लेंगे, ठीक है।
जो हमने पहली बार नेक विड्थ का निशान लगाया था उसमें हम प्लस करेंगे 1.25, सबके लिए फिक्स है, ठीक है। इस तरह मैंने 3 इंच पर निशान लगाया और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब हम एक पार्ट को लेंगे, कोई भी पार्ट, फ्रंट या बैक, और उसकी वेस्ट को चेक करेंगे, ठीक है। जितनी उसकी वेस्ट है, ठीक है, एक पार्ट की जितनी वेस्ट है ओपन करके उसको हम इनटू करेंगे 2.5 इंच, क्लियर है। मुझे मिला 60, तो मैं यहाँ पे 60 इंच का एक पैनल कट करूँगी। उसी तरह हम बैक पार्ट का भी कट करेंगे, ठीक है। 60 इंच का मैंने एक पैनल को कट किया, उसी तरह हमने दूसरे पैनल को भी कट किया है, ठीक है। ये हमने अस्तर को एक्स्ट्रा कट, मेन फैब्रिक को इस तरह अस्तर पे रख के एक्स्ट्रा कट कर लिया है। नेक बनाने के बाद हम बाकी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसको कैसे करना है मैं आपको स्टिचिंग के वक्त समझाऊंगी, ठीक है। इसी तरह मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये फ्लेयर को कैसे कट करना है ये मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को कितना कट करना है, नीचे वाले पार्ट को कितना कट करना है, और फ्लेयर की विड्थ कितनी डिसाइड करनी है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक पार्ट को लेंगे और उसकी वेस्ट चेक करेंगे, ठीक है, जिसकी एक पार्ट की वेस्ट कितनी आ रही है। इसकी वेस्ट आ रही है 8 इंच, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम डबल करेंगे तो मुझे मिलेगा 16 इंच, ठीक है। 16 को हम इंटू करेंगे 2.5 इंच, ठीक है। एक साइड का 16 है, इसको हम इंटू करेंगे इस तरह, क्योंकि हमारी फुल लेंथ ये आ रही है एक साइड की, ठीक है। 16 इंच को हम इंटू करेंगे 2 से, ठीक है, 2.5 इंच, तो मुझे मिला 62, ठीक है, 60 या 62 ऐसे कुछ मुझे मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह फैब्रिक को कट कर लूँगी, ठीक है, एक पार्ट को। इसी तरह मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। लेंथ कैसे डिसाइड करनी है, जितनी आपकी वेस्ट है आप उसको इंटू करेंगे 2 से, जितना आपको मिलेगा आप उतना मार्क करोगे, ठीक है, और उतना ही ऊपर का पार्ट कट करोगे, ठीक है। और जिस तरह जितना आपको ये फ्लेयर मिला है उसमें आप इंटू करेंगे 1.5 इंच, 2 इंच, आपको जितना मिले आप नीचे वाले फ्लेयर को भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे मिला 43, इसमें विड्थ इसकी मिली थी 43, इसको मैंने इंटू किया 1.5 इंच, तो मुझे मिला 60, ठीक है। इतना क्लियर है, मुझे मिला 60, तो मैं एक पैनल को 60 कट करूँगी, दूसरे पैनल को भी 60 कट करूँगी, ठीक है। इस तरह मैंने नीचे वाले पैनल को भी कट कर लिया है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको सिर्फ ये पैनल कैसे डिसाइड करना है मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।